आप लोग महिला समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वोटर भी हैं। सीधे तौर पे कहना है कि महिलाओं का सम्मान हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हुई, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुआ, आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत सारा महिलाओं के बारे में तो बहुत सारा। सबसे बड़ा मुद्दा तो शौचालय का था। आज तक घर घर शौचालय नहीं था। आज हमारे एरिया में लोग औरतें डब्बा लेके जाती थी, लिंक रोड पे जाती थी, तब किसी को नहीं सम्मान उन्होंने किया। तो ये जो है आपको दिख रहा है और उन लोगों को नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? दिखा, हमें दिख रहा। हमारे घर में शौचालय, हमारी पूरी जिंदगी यहाँ लालजी पाड़े में बीती है। लेकिन सवाल है कि बात क्या सिर्फ मोदी विरोध तक है? मोदी हैं तो विकास नहीं है, मोदी हैं तो विकास है। क्या महाराष्ट्र में भी वही मुद्दा है? पार्टियां टूट गई, यहाँ शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, क्या उसकी वजह से भी ये सारी कड़वाहट है यहाँ की राजनीति में? मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊंगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो काम बहुत बड़े काम है, और उन कामों की 370 मुमकिन था क्या? चूंकि आप अब घड़ी से हैं, तो कई लोग ये कहते हैं बीजेपी के लोग कि आपकी घड़ी अब उल्टी चलने लगी है। पहले मोदी के काम जो है आपको अच्छे नहीं लगते थे, जब से इधर आए तब से अच्छे लगे हैं। ये भी आरोप लगते हैं कि अजित पवार के गुट के बड़े बड़े नेताओं के दाग जो हैं वो धो दिए गए, ये भी आरोप लगते हैं। इस पर क्या जवाब? मैं आपको पहले कहूंगा कि अजीत दादा के ऊपर कभी भी कोई एफआईआर था नहीं। अगर कोई नेता बोलता है कि अजीत दादा के ऊपर ये आरोप है तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक तरफ दावा हुआ था भ्रष्टाचार पर एक्शन का, ईडी ने काम भी किया, बहुत सारे नेता गए, लेकिन यह आरोप अक्सर लग रहा है कि बीजेपी के लोग उनको बचा रहे हैं जो दूसरों की पार्टियां छोड़ के उनकी तरफ आ रहे हैं। और यह आरोप अजित पवार गुट की तरफ भी है, दूसरे कांग्रेस के नेताओं की तरफ है। जिसने बीजेपी का दामन थामा वो साफ हो। ये आरोप है। देखिए, कानून अपना काम करता है। ईडी जिसके ऊपर चार्जशीट फाइल करेगी, जिसने गुनाह किया होगा उसको सजा होनी है। किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लग गया है इसलिए वो दोषी नहीं हो जाता है। और रही बात काम करने की, तो अजीत दादा मिल करके जितना अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए जो विरोधी हैं उनके पेट में थोड़ा दर्द होने लगा है। जो लोग पिछले 10 सालों से मोदी जी के पैर चूमने की कोशिश कर रहे थे, जब बार बार अजीत दादा को भेज करके कि जाकर के बीजेपी से गठबंधन कर लीजिए, उन्हीं की चिन्हों पे चलते हुए अजीत दादा ने अगर आगे आकर के गठबंधन किया है। नहीं तो ये आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि बीजेपी की वजह से महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टियां टूट गई। देखिए, खुद जवाबदार है। जो व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजता होगा जाके गठबंधन करिए, और ज़रूरत पड़ने पर उसको पैर खींच लेता होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी उसको आगे आकर के गठबंधन को हिस्सा बनना पड़ेगा। सुना आपने, आपकी अपनी अंदरूनी कमजोरियों का जिम्मेदार आप बीजेपी को क्यों ठहरा रहे हैं? आपका अपना घर संभला नहीं और बीजेपी पे आरोप। अरे हम लोग, हमारा गढ़ बीड़ सब सही है। कहाँ है सही? सब सही है। अब जरा हम मुंबई उत्तर लोकसभा सीट की भी बात कर ले। हमने तो बड़े बड़े नेताओं, राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर ली। देखिए, यहाँ से पीयूष गोयल है बीजेपी की तरफ से और भूषण पाटिल है। बड़ी दावेदारी है, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा उतारा गया, भूषण पाटिल को उतारा गया है। ये आरोप लग रहे थे कई आप ही लोगों की तरफ से कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। ये भी लोगों ने कहा, चर्चा हुई, और शिवसेना से वो उधार मांग रहे थे। ऐसा आप लोग कैसे कह सकते हैं? भाई, उनका संगठन, वो किसी को भी खड़ा कर। देखिए, 2009 में जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार गया हो, जिसकी क्षमता नहीं हो, इनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, आयात कर रहे थे जो उम्मीदवार इनके चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो मजबूरी में एक चेहरा को उन्होंने खड़ा। हमारी उम्र 70 साल हो गई। जब हम 10 साल के थे तो 1 रुपया गेहूं बिकता था। हाँ, आज जो है 30-35 रुपया किलो है। तो 10 साल ना मोदी थे, बाकी तो कांग्रेस थी। तो आप मान रहे हैं कि पहले ही हो रहा था? महंगाई तो हमेशा बढ़ती है। सर, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, वो क्या चैलेंज देंगे? आप शांत होइए। देखिए, ये चुनाव का कार्यक्रम नहीं है, ये टीवी का कार्यक्रम है। हाँ, अब बोलिए। शांत होंगे तो बात कर पाएंगे, नहीं तो शांत होंगे तो बात। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वही कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश ने 70 साल में विकास किया है। देश ने एयरपोर्ट दिया है, देश में रिम्स दिया है, देश को एम्स मिला है, देश को रोजगार मिला है। आज वो 2 करोड़ की नौकरियां कहाँ है? 15 लाख कहाँ है? आज जो भ्रष्टाचारी के नेता थे,
आज जितने भ्रष्टाचारी थे सब इनके पार्टी में है। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का एलिगेशन था इनके अंदर। यही बात हो रही है, यही सवाल उठ रहा है। चौहान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, आज वो उनके साथ सवाल उठ रहा है कि वॉशिंग पाउडर निर्मा है, ये वॉशिंग पाउडर निर्मा है जो भाजपा में चला जाएगा, दूध मिल जाएगा। यही भाजपा इनसे ले लेते उत्तर। नेता तो बोलते हैं बलात्कार तो गलती से हो जाता है, उस पार्टी के नेता ये बात करते हैं बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले। भारतीय जनता पार्टी देश प्रेम की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देश सेवा की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देशवासियों की पार्टी है। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, एक एक करके बताइए तो अच्छा होगा। एक एक आदमी से मैं पूछ एक एक आदमी से मैं पूछना चाहता हूं, एक एक आदमी आपकी नजर नहीं, सवाल मेरा सुनिए, सवाल सुनिए पहले। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस देश में? मोदी। अगला प्रधानमंत्री अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होने जा रहा है? मोदी। उधर भी पूछिए। अगला सुनिए, अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है? अगला देखिए, ये लोकतंत्र देश है, ये लोकतंत्र देश है। अगला प्रधानमंत्री कौन, नाम कोई बताए, आपकी नजर में कौन है? हमारे देश का प्रधानमंत्री बेहद लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा। ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र में चुनावी तापमान कितना है, कितना तापमान है। लोग अलग अलग तरीके से अपने मुद्दे उठा रहे हैं, नेताओं की बात कर रहे हैं। इंतजार रहेगा मतदान का और 4 जून का, जब यहां मुंबई उत्तर की जनता अपना फैसला सुनाएगी और नतीजे सामने आएंगे।